नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और आज बात करेंगे WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, कोटक, रिलायंस वगैरह, इन सब स्टॉक्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई और हमारा टाइम जोन जो लगा हुआ है। आज प्राइस ने क्लोजिंग हमारे टाइम जोन के अंदर कर दी, ठीक है ना। ये जो प्राइस आया, ये बैंक निफ्टी है, ये भी अंदर ही क्लोज हुआ। और निफ्टी का और देख लेते हैं, ये क्या क्या हो रहा है भाई। हाँ, निफ्टी का प्राइस भी टाइम जोन के अंदर। कुछ प्रेस हो गया शायद, क्या हो रहा है। नहीं, अब ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों प्राइस कल तो बुलिश थे। दोनों प्राइस निफ्टी के और बैंक निफ्टी के प्राइस टाइम जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया था। और वैसे तो फ़िलहाल अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन जब हमारा टाइम जोन क्रिएट होता है और उसके बाद हमको 3 दिन यानी कि 72 आवर्स की हमारा एक वेटिंग पीरियड होता है इसके अंदर, ठीक है ना। वो वेटिंग पीरियड कब हम यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ कब करते हैं। मैंने कल आपको वीडियो में बोला था कि हमें अभी वेट करना चाहिए। अभी मार्केट ने तो क्लियर बोला कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन ये जो टाइमलाइन हमारी आई थी वो हमारी बेरिश टाइमलाइन थी। और बेरिश टाइमलाइन का इन्वर्जन कल हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। इसलिए हम उसको 72 आवर्स में ले जाते हैं, यानी कि 48 आवर्स हो चुके हैं। और मंडे की, आज क्या वार है, फ्राइडे हो गया, हाँ ठीक है। मंडे की क्लोजिंग या मंडे को कोई डायरेक्शन मिलता है या उसके बाद, यानी कि मंडे को या तो इसी के ऊपर क्लोज करे तो बुलिश हम रहेंगे, इसके नीचे क्लोज करे हम बेरिश होंगे, इसके अंदर रहेगा कंसोलिडेशन रहेगा, यहाँ पे फाइट चलेगी नीचे ऊपर की, ठीक है ना। अभी तक तो आपने फाइट देखी नहीं है, अभी तक तो जितनी भी टाइम लाइन आई है और 1-2 दिन में ऊपर ये नीचे हो गई, लेकिन कई बार प्राइस इसके अंदर फंस जाता है और हमें अच्छे मूव मिल जाते हैं। नीचे सपोर्ट से रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस से सपोर्ट के। अभी जैसा सिनेरियो को भी आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तो जितने भी टाइम लाइन हमने यूज़ की वो हार्डली नेक्स्ट डे ऊपर नीचे होके कंफर्मेशन देती हैं, ठीक है। बुलिश टाइम लाइन है, बुलिश हो रहा है, कोई इशू नहीं, हम चले जाएंगे। बेरिश टाइम लाइन है, बेरिश हो रही है, चली जा रहा है प्राइस नीचे, हम चले जाएंगे। लेकिन जब कभी भी क्या होता है, इन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है, मतलब किस प्राइस का मतलब कि कितने ऊपर हो रहा है या कितने नीचे हो रहा है। यहाँ पर हमें मिलेगा, मान लो प्राइस यहाँ पर होगा, थोड़ा छोटा करके समझते हैं इसको। प्राइस यहाँ मिलेगा, है ना, और बेरिश टू बुलिश हो रहा है, हम चले जाएंगे। लेकिन इतने ATH के आसपास प्राइस बेरिश टू बुलिश हो रहा है, तो थोड़ा हमको समझना चाहिए। ATH के आसपास हमें बुलिश ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि प्राइस यहाँ से होगा तो यहाँ सेकंड टॉप लगा के, यानी कि डबल टॉप लगा के प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पॉइंट अभी दिख नहीं रहे। हम देखते हैं इसको मार्क करके कि कितने पॉइंट हमें मिल सकते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया, ये रहा प्राइस, ठीक है। यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट्स, ठीक है ना। और नीचे में
नीचे में हमको यहाँ से एटलीस्ट प्रीवियस लो तक तो जाए, यहाँ हमें ज़्यादा पॉइंट दिख रहे हैं, तो अगर हम बुलिश होंगे तो हमारी पोजीशन हल्की रहनी चाहिए। वो बेरिश हो रहे और बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगती इसके अंदर। तो अभी तो दोनों प्राइस हमारे टाइम जोन के अंदर क्लोज हो रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। मंडे को मार्केट का बिहेव देखेंगे, जिस तरह से आज क्लोजिंग मार्केट ने दी है उस सिनेरियो से तो लगता है ये नीचे खुलना चाहिए मार्केट को, क्योंकि पूरी रेड कैंडल है और क्लोजिंग के बाद ये ऊपर जो है ना रिट्रेसमेंट ले नहीं पाया। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम इसको इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? इसमें हमें फर्दर एक कंफर्मेशन चाहिए, या तो ऊपर जाके क्लोज करे मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जब भी करे, या नीचे जाके क्लोज करे। दोनों इंडेक्स के नीचे होना चाहिए या दोनों इंडेक्स ऊपर होने चाहिए। एक इंडेक्स नीचे एक ऊपर है, कोई ट्रेड नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू टाइम स्टूडेंट्स के लिए, जो भी टाइम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हाँ, अब मान लो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे कि सर ये तो दोनों ऊपर क्लोज हुए थे कल और हमने कॉल की पोजीशन बनाई थी, लेकिन अब तो वो कंसोलिडेशन में घुस गया, तो क्या करा जाए? ठीक है, तो पहली बात ये, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि आप नेकेड पोजीशन लेके जाओ। ठीक है, अब हम इसमें कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि भाई अगर हमने यहाँ से कोई कॉल लिया, अभी ये निफ्टी, बैंक निफ्टी है, निफ्टी पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आप कल मार्केट ने क्लोजिंग दी कहाँ पर, 22,570 के आसपास, 22,570 से आपने एक कॉल डाली होगी, तो सबसे पहले आपको तो इसका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है। 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो अगर कोई कॉल की पोजीशन लेके जाओगे तो उसके साथ में हैज ज़रूर डाल के जाओगे। कौन सा हैज डाल के जाओगे? अभी मार्केट हमने लिया, मान लो 22,500 है, 22,600 का भी ले लिया हो, 700 का भी ले लिया हो, 800 का भी, कोई सा भी कॉल लिया होगा अपने मंथली का, 23,000 का लिया हो, कोई इशू नहीं। तो आपको पुट कौन सा लेना है? पुट आपको लेना है 22,400 का या 350 का। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टॉप लॉस है, तो यहीं का एक आप पुट भी डाल लो। ये बात हो गई कि अगर पोजीशन को हेज में लेके जा रहे हो। अगर हेज में नहीं लेके जा रहे, नेकेड लेके जा रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए 66 पॉइंट का, और यहाँ से तुरंत अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है आपको। तो रिवर्स करते हैं बाई चांस, तो यहाँ से, और आज का लो छोड़ दो, आज की क्लोजिंग पे चले जाओ। 78 पॉइंट्स आपको इंट्राडे में ही जो आपका स्टॉप लॉस लगा था वो आपका रिकवर हो रहा है। तो ये कहना चाह रहा था कि टाइम लाइन को ट्रेड करने के बहुत सारी टेक्निक हैं। स्टॉप लॉस से तो आप इंट्राडे में तो मैनेज कर लोगे, लेकिन बाई चांस आपने यहाँ पे कॉल लिया 22,570 जब मार्केट कल क्लोज हुआ था, क्योंकि दोनों इंडेक्स ने क्लोजिंग ऊपर की और इन्वर्जन हुआ, मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए था, जो कि खुला। क्या था, 570 से और 618, ज़्यादा गैप अप नहीं खुला। गैप अप अगर इसके ऊपर खुलता ना तो ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन गैप अप खुल नहीं पाया। हालांकि इन्वर्जन के बाद हमेशा गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा। अगर बुलिश है तो गैप अप मिलेगा, बेरिश है तो गैप डाउन मिलेगा, जो कि मार्केट ने इसी के अंदर ओपनिंग की। और बैंक निफ्टी की ओर देखते हैं क्या, एक मिनट, ये निफ्टी की इसी के अंदर आई और बैंक निफ्टी की ओपनिंग थोड़ी सी ऊपर आई। ठीक है ना, यहाँ क्लोज हुआ था ये 500 पे और ये क्लोज 150 पॉइंट अप आई, तो एक गैप अप तो आया, वो तो इसने अपना काम पूरा किया। अब हम बात करते हैं, जब कोई भी मेरा स्टूडेंट लेके गया होगा, ठीक है, 100% लेके गए होंगे क्योंकि कंफर्मेशन मिला था बुलिश का। तो अगर ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो मंथली एक्सपायरी में, तो हैज तो डालना चाहिए।
और डाल के जाएंगे भी, ठीक है। नियर एक्सपायरी का हैश डालो। अगर आप मई की अप्रैल चल रहा है ना, हाँ 30 मई की कोई भी कॉल लेके जा रहे हो तो आप 2 अप्रैल या 9 अप्रैल की पुट लेके जाओ। यहाँ पे जितने कॉल ले रहे हो उसके उसमें एवरेज में कुछ यहाँ पुट लेके जाओ। तो होगा क्या, बाई चांस गैप अप या गैप डाउन खुलता है, मान के चलो आपने यहाँ से लिया और 200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तो आपका लॉस नहीं होगा। आप हैश डाल के जा रहे हो तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, 100% प्रॉफिट होगा। अगर 200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, चाहे गैप अप खुले तो भी प्रॉफिट होगा, गैप डाउन खुले तो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। देख लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना। ऑप्शन चेन जो जानता है वो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई टाइमलाइन को ट्रेड करने की। तो जब भी कभी आप टाइमलाइन को ट्रेड करो तो आपको उसकी टेक्निक्स आनी चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ से बेरिश होना और कहाँ से बुलिश होना है। इसके अंदर क्या है, प्राइस ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर हमें बुलिश होना है, ठीक है ना। प्राइस को ये यहाँ से प्राइस आया तो यहाँ से बुलिश होना है, ठीक है। प्राइस आपका इसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है अंदर, तो यहाँ से आपको बेरिश होना है। फिर प्राइस बॉटम पे आ रहा है, बॉटम से फिर बुलिश होना है, ठीक है ना। बॉटम को तोड़ रहा है, फिर बेरिश होना है, ठीक है। ये तो सिनेरियो हो गया, ऊपर से प्राइस आ रहा है, ऊपर से प्राइस आ रहा है, एक रिस्क यहाँ लिया जाएगा बुलिश का, उसको नहीं सस्टेन कर रहा तो फिर यहाँ से एक बेरिश का ट्रेड लिया जाएगा सपोर्ट लाइन तक के लिए, सपोर्ट पे आएगा, फिर एक ट्रेड लिया जाएगा बुलिश का, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ अब ठीक है। प्राइस ऊपर से आ रहा है, एक बुलिश का रिस्क यहाँ लिया जाएगा टाइम लाइन पे, क्योंकि जब यहाँ से जाएगा ना बहुत ऊपर जाएगा और इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर ये सपोर्ट पे आ जाएगा, सपोर्ट पे आ रहा है तो फिर ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की। अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर रहा फिर ये क्या है, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, फिर ये नीचे जाना चाहता है प्राइस। अभी प्राइस कंसोलिडेशन जोन में आ गया और फिर हालांकि ये 50% से नीचे क्लोज है। तो इसका देखते हैं बैंक निफ्टी का कहाँ पर है, इसका ऊपर है शायद, हाँ इसका ऊपर है। आप समझ गए होंगे इसको ट्रेड कैसे करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। आप बेरिश हो, आप बुलिश हो, आपको आप बुलिश हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसने बुलिश कन्फर्मेशन दिया, इन्वर्जन किया, बुलिश हुआ, दोनों क्लोजिंग ऊपर मिली। तो अब हमें बेरिश कब होना है, अगर प्राइस हमारा अगले दिन ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है तो हमें सबसे पहले स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। कहाँ पर, अपनी ये 22,500 की लाइन है तो और 10 पॉइंट नीचे वेट करो कि भाई ठीक है सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, तुरंत यहाँ निकलना पड़ेगा और यहाँ पोजीशन को रिवर्स करना पड़ेगा। इसके ऊपर 10-20 पॉइंट का एसएल रख के रिवर्स पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, जो आपका एसएल लगे वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे प्रॉफिट में। ये क्या हो गया, अच्छा कुछ हो रहा है इसके अंदर, अच्छा चलो ठीक है। तो ये बात होगी सारी टाइम जोन की। अब बात करेंगे हम 15 मिनट के चार्ट पे। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। क्या देखने की कोशिश करेंगे, ये डेली चार्ट है, ठीक है ना। अगर हम डेली चार्ट पर सप्लाई डिमांड निकालने की कोशिश करते हैं तो करंट सिनेरियो से ही चलते हैं। थोड़ा सा बैक ले लेते हैं, यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे एक हमारे कौन कौन से एरिया या प्राइस, कौन कौन से एरिया अभी हमारे बचे हुए हैं। तो ये एक तो ये ड्रॉप आया, ये ड्रॉप आया लेकिन ये रैली आई, नेक्स्ट डे रैली और ये बेस बना और ये रैली बनी। तो एक जोन हमारा ये बचा हुआ है अभी
इसको हम मार्क कर देते हैं ऐसे करके और देखते हैं क्या ये प्राइस अभी तक प्राइस यहाँ पे आया नहीं आया। तो यानी कि अभी हमारे पास ये एरिया बचा हुआ है। प्राइस अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये 21,460 का लेवल अभी यहाँ पर आके मार्केट रुक सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, सब पहले नीचे से देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे को एक ये दिखा ड्रॉप बेस रैली, तो इस एरिया को मार्क करके देखते हैं। ये एरिया यहाँ से आया, अरे ठीक है, यहाँ से आया और ये यहाँ तक गया। इस एरिया को देखते हैं। चलो ये हमें मिल गया एक, ठीक है ना। यानी कि ये हमारी डेट है 14 फरवरी 13 फरवरी 12 13 14 फरवरी को एक जोन मार्केट ने डिमांड जोन क्रिएट किया। ठीक है ना, क्रिएट करने के बाद इसको जाने दो प्राइस को। ठीक है, ये चलो पहले नीचे से सपोर्ट से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें देखना था ऊपर का। तो पहले नीचे के सिनेरियो को समझते हैं कि एक जोन हमारा अभी ये पेंडिंग है, ये रेड जोन। ये पेंडिंग का मतलब ये फ्रेश है, फ्रेश डिमांड जोन है। प्राइस जब भी इसको टैप करेगा यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट लेगा ऊपर। अच्छा, इसके बाद ये हमारा जोन था कौन सी डेट का बना, ये 25 जनवरी को मार्केट ने क्रिएट किया एक रैली बेस रैली के बाद जो बेस बना वो अभी अनमिटिगेटेड है और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट ने मतलब इंडेक्स ने कौन सा एरिया हम अपना डिमांड का क्रिएट किया, तो एक तो यही है, लेकिन ये सारा मिटिगेट। अभी फ़िलहाल में ये वाली कैंडल जो 13 फरवरी की है, ये एक डिमांड जोन है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि ये प्राइस अभी तक टैप नहीं किया इस पे। तो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद प्राइस ने, इंडेक्स ने 20 मार्च को इस एरिया में टैप किया। यानी कि ये जो हमारा फ्रेश जोन था, ये जोन अब फ्रेश नहीं रहा, ये एक बार टैप हो चुका है। ठीक है, और अगर इसी जोन को बात करें तो ये दोबारा टैप, अभी 1 मिनट एक्यूरेट देखें इसको, क्या वैल्यू आई है इसकी, 21,766 और इसका लो है 21,777 अभी है। तो यानी कि अभी के सिनेरियो में प्राइस ने एक ही बार इस एरिया को टैप किया है। यानी कि अभी इस जो जोन के अंदर अभी पावर बैलेंस है। अच्छा, प्राइस जब इतना नीचे आया तो फिर ये इसके ऊपर से क्यों चला गया, क्योंकि ये एक बार ये टैप हो गया तो ये जोन हमारे लिए बेकार हो गया, ये वीक हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी जो वीक जोन है उसको मैंने हटा दिया। अब प्राइस ने इस तारीख के बाद, देखो मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर दूँ, इससे कर देता हूँ, सर्किल से करते हैं, रुक जाओ, सर्किल से आइडिया रहेगा आपको। ये रहा, एक तो हमारा ये हो चुका एरिया। ठीक है ना, मतलब ये कैंडल, इस कैंडल को थोड़ा छोटा करके, नहीं इसको भी नहीं लगाते, हाँ ये वाली एरो ठीक रहेगी। अच्छा, एक तो ये वाला, ठीक है, इसका कलर रेड कर देता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है। ये कैंडल का एरिया इस कैंडल ने मिटिगेट किया। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि अब कौन सा मार्केट डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें एक क्या मिला, ड्रॉप बेस रैली मिली। तो हमने अब इस एरिया को भी मार्क किया, यहाँ से लेके और ये एरिया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने टैप किया और रिवर्सल दिया। कितना पॉइंट मिला होगा, 900 से 200 300 पॉइंट का मार्केट ने इस डिमांड जोन को से रिप्लाई लिया या रिट्रेसमेंट दिया। लेकिन 1 2 3 4 दिन
जब 4 दिन हो गए और मतलब कहने का मतलब ये 4 बार ही टेस्ट हो गया, तो ये भी जोन हमारा वीक हो गया। ठीक है, अब ये वाला हो गया ख़त्म, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दो। अब मार्केट ने फिर कौन सा डिमांड जोन क्रिएट किया? अब देखो आप, ये ड्रॉप और ये बेस और ये रैली, ये जो डोजी बनी है ना, ये पूरी डोजी हमारी एक डिमांड जोन क्रिएट कर रही है। इस पर मार्किंग कर लो आप। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने दो, नीचे आएगा तो प्राइस सबसे पहले उसके रास्ते में जो सबसे पहले डिमांड जोन पड़ेगा उस पर टैप करेगा, उसको टैप करेगा। अगर उस डिमांड जोन में पावर है तो वो प्राइस को वापस भेज देगा। अब प्राइस यहाँ से प्राइस यहाँ पे आया, इस जोन के अंदर टैप किया, जोन का एरिया भी हम चेक करते हैं कितने प्राइसेस का है। 21,925 से लेके 21,700 से 925, 200 पॉइंट का एरिया है और प्राइस ने काफ़ी डीप तक जाके इसमें चेक किया है ना। तो यानी कि अब ये जोन बेकार हो गया। अब प्राइस अगर नीचे आएगा ना तो इस जोन में जाके 21,500 को जाके, क्योंकि ये पियर्स्ड हो गया और इसकी यहाँ तक की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुका है। 700 कितना लो है? 21,777, ठीक है ना, 21,800 पकड़ते हैं और इसका जोन स्टार्ट हुआ हमारा 710 से, यानी कि केवल 60 पॉइंट बचे हैं। मार्केट सारे इसके ऑर्डर, सारी इसकी लिक्विडिटी खा चुका है, इसको वीक कर चुका है। हालांकि एक बार आएगा तो रिएक्शन ज़रूर लेगा, डेली में ना ले, इंट्राडे में ले लेगा। इंट्राडे में आएगा, एक रिट्रेसमेंट तो देगा 150 पॉइंट की, फिर वापस इसको डाउन करने के चांसेस बन जाते हैं मार्केट के। ठीक है, तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता रहे। कई बार आप कहते हैं ये स्विंग है, यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, ये जोन इसने, इस जोन उसने सारी पावर इसकी ले ली है और जितनी पावर थी इन्होंने उसको वापस भेज दिया। लेकिन प्राइस अब क्या कर रहा है? अभी तो हमने नीचे के लगाए थे, अभी ये वाला जोन हमारा फ्रेश पड़ा हुआ ये वाला। तो यानी कि अब प्राइस अगर आएगा ना, अगर स्पीड से किसी भी रीजन से, तो ये जोन रोक नहीं पाएगा उसको। समझ गए बात? चलो, अभी ये रोक लेगा, ठीक है ना, ये रोक लेगा। इसके बाद कौन सा जोन है? थोड़ा नीचे जाके देखते हैं। अच्छा, थोड़ा और देखो, पीछे जाते हैं, तो पीछे जाते हैं तो एक ये जोन हमें दिख रहा है, ड्रॉप। इसको हालांकि बेस नहीं मानेंगे, लेकिन एक दूसरे सिनेरियो में इसको हम बेस मान लेते हैं। तो एक इससे पहले ये जोन बना था, तो जब भी प्राइस ऊपर गया तो इस जोन से ही रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया। ठीक है, अभी और एक फ्रेश हमारे पास ये वाला एरिया है। यानी कि अगर किसी रीजन से प्राइस में ड्रास्टिक फॉल आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रोक लेगा। ठीक है, ज़्यादा ही प्रेशर है, कोई ज़्यादा ही एटम बम की सप्लाई हो रही है मार्केट में मतलब कि समझो आप बात को, क्या हो रहा है कि प्रेशर ज़्यादा है। तो एक बार तो ये इसको झेल के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा या वो करेगा। फिर अगर ये जोन भी हमारा वॉयलेट हो रहा है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या आते हैं? 20, यानी कि 21,000। अब मेरे समझाने का मतलब ये है, अगर मार्केट किसी रीजन से नीचे आ रहा है तो सबसे पहला स्टॉपेज या जो भी हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो हमें इसकी 21,500 पे कर लेनी है। ठीक है ना, फिर वेट करना है इस जोन के वॉयलेट होने का। यहाँ से फिर हम पोजीशन बना सकते हैं, जाएंगे यहाँ तक के लिए। ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, मैं अभी के सिनेरियो की बात नहीं कर रहा कि मार्केट अभी टूट के गिर रहा है, ऐसा नहीं है। ये मैं एक जनरल आपको बात बता रहा हूँ। आप किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में ये चीज़ लगा के देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर प्राइस आएगा तो हमारे पास एक जोन ये आ रहा है 19,800 का। ठीक है ना, ये सप्लाई डिमांड की बात चल रही है। हालांकि जितने भी गैप बन रहे हैं ना, वो भी अपने आप में एक ये भी अपने आप में एक सप्लाई डिमांड जोन है, जो भी अनफिल्ड गैप है। ठीक है, ये सारे जोन है। यानी कि हमें जब भी प्राइस अगर वन वे चल रहा है, क्योंकि जब भी प्राइस चलता है तो वो वन वे चल रहा है, जैसे यहाँ से चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ से चल रहा है, इस जोन को इसने क्या किया, ये वाला जोन इसने कैसे निकाला,
गैप अप से निकाल दिया, ठीक है ना, इस कैंडल का। और ये वाला जोन कैसे निकाला इसने, ये भी देखते हैं भाई। ये वाला कंसोलिडेशन होके पियर्स करके, यानी कि यहाँ पे छेद किए गए मार्केट के अंदर, प्राइस के अंदर। ये इसको हम एक दीवार समझते हैं। जो भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस है हम उसको एक मोटी सी दीवार समझते हैं, और इसके अंदर ये क्या कर रहा है, प्राइस छेद कर रहा है। छेद मतलब होल बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसने क्या किया, जब पहली बार गया था तो एक रिएक्शन, जोरदार रिएक्शन नीचे लिया, फिर अगले दिन फिर टैप किया, फिर नीचे रहा, फिर टैप किया, टैप 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 6-7 दिन इसके अंदर इसको इसने कमज़ोर कर दिया, क्लोजिंग ऊपर दे दी, वीक हो गया। अभी नेक्स्ट हडल पे पहुंचा, नेक्स्ट पे इसने रिएक्शन लिया और अगले दिन इसने गैप अप से निकाला, उसके बाद उड़ गया प्राइस। हाँ, तो ये सारी बातें ये चल रही थी। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया। ये रैली है, ये बेस है, ये ड्रॉप है, अच्छा खासा जोन है ये वाला। थोड़ा इसे को बड़ा करते हैं, एक ठीक है। ये जो 2 कैंडल हैं ये अपने आप में एक जोन बना रही हैं, ठीक है ना, ये वाला जोन। तो इस जोन पे देखने की कोशिश करेंगे प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। ये रैली है क्योंकि ये शैडो इसकी नहीं है, तो ये, और ये बेस है, और ये ड्रॉप, ये भी बहुत लंबा ड्रॉप है ये। इसको अगर हम कंसिडर करें, कैंडल बेशक छोटी है लेकिन हिडन बॉडी है इसके अंदर भी हिडन बॉडी है। तो ये वाली कैंडल बेसिकली रैली वाली कैंडल है, हम इसको नहीं मानेंगे, केवल इस रेड कैंडल को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, इस वाली रेड कैंडल को। तो इस रेड कैंडल में जो सप्लाई है ना, बहुत अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो प्राइस क्या हुआ, देखो प्राइस नीचे आया, ठीक है, नीचे का डिमांड जोन से लिया इसने डिमांड। और डिमांड जोन कहाँ दिख रहा है हमें, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का डिमांड जोन है। और इससे डिमांड लेके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये, अगर ये मार्क हुआ कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो प्राइस ने क्या किया, पूरा टैप किया, पूरा इसका, बल्कि ऊपर भी चला गया। शायद 1 मिनट चेक करेंगे क्या प्राइस आ रहा है इसका। हाई बाई 124 रुपये 15 पैसे इस कैंडल का, और 126 रुपये 80 पैसे, यानी कि 2 रुपये से स्वीप मिल गया। स्वीप का मतलब ये पूरा जोन इसने पियर्स कर दिया, पूरा जोन की सारी चीज़ ये लेके आ गया, पूरा जोन लिया, तभी जाके ये इतनी बढ़िया कैंडल बनी है, ठीक है ना। तो ये बात हुई इस जोन की। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे, ये एक जोन हमें ये हो गया क्या, हाँ ये वाला जोन हो गया। उसके बाद एक जोन ये वाला दिख रहा है, ये जो छोटे वाली रेड कैंडल है, एक ये जोन हमें दिख रहा है, रैली बेस्ड ड्रॉप। और इसको मार्क करके देखते हैं इस पे क्या रिएक्शन लिया मार्केट ने। इस पे क्योंकि इस पे कम रिएक्शन क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इस कैंडल से ये पियर्स्ड हो गया। ये फ्रेश नहीं था, ये 2 बार टैप हो चुका था यहाँ पर। ये जो 2 कैंडल है, ये देखो, ये रैली कैंडल है, ये ग्रीन वाली रैली कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये ड्रॉप कैंडल है, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ से मार्क करें ऐसे, ठीक है ना, ये तो जो ड्रॉप आया, रैली बेस जो ड्रॉप आया, वो नेक्स्ट डे मिटिगेट हो गया, यानी कि प्राइस ने इस जोन को वीक कर दिया। अगर ये वाली जो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, ये थोड़ी नीचे से बनती और ये अगले दिन रेड वाली कैंडल भी थोड़ा नीचे से बनती, तो यहाँ से भी जो है ना ड्रॉप आता मार्केट के अंदर। अब 2 बार टैप हो चुका है, यानी कि जोन फ्रेश नहीं था। हालांकि बहुत कम रिएक्शन लिया यहाँ से मार्केट ने, मतलब कम का मतलब बहुत कम लिक्विडिटी ग्रैब की, और मार्केट नीचे आया और यहाँ से इसने डिमांड उठाई। उठाने के बाद जब प्राइस ने 3rd बार इसको टैप किया, तो एक बार तो रिएक्शन दिया, ठीक है, एक बार रिएक्शन दिया, तो लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस उस जोन के अंदर ही घुस के बैठ गया। उसी के अंदर 2 दिन क्लोजिंग दी, सारी चीज़ जो भी सप्लाई थी सब लेते रहे, ग्रैब कर ली। 1 2 3 बेस कैंडल बनी और प्राइस ने इसको, इस जोन को उड़ा दिया, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार टैप हो चुका था, तीसरी बार टैप हो चुका, 4 5 6 7 8 बार टैप हो चुका है।
तो ये जोन वीक कर दिया मार्केट ने, तो यानी कि अब मार्केट और ऊपर जाने वाला है। चलो ठीक है, अब फ्रेश सप्लाई जोन मुझे कहाँ दिख रहा है, आप भी देखना। जो फ्रेश सप्लाई जोन है वो एक यहाँ पे बना हुआ है। क्या ये टैप हुआ या नहीं हुआ, इसे भी चेक करने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है, यानी कि अगर प्राइस या इंडेक्स इस कैंडल का लो पकड़ो, क्या है 22,674 पकड़ा। 22,674 तो आज गया नहीं, 620 पे ही रुक गया। अगर ये थोड़ा सा और दम लगाता यहाँ पर 74 को टैप करता तो अच्छा फॉल मिल जाता। और अभी लेकिन ये प्रीवियस डे के हाई को ही नहीं क्रॉस कर पाया आज तो निफ्टी। प्रीवियस डे का हाई था हमारा 625 रुपये 95 पैसे, आज 620 रुपये 40 पैसे से ही लुढ़क गया नीचे। तो अगर ये यहाँ टैप करता तो थोड़ा अच्छा स्पीड से नीचे आता, लेकिन वो जा नहीं पाया। अब इसको देखें, मंडे को ऊपर जा रहा है, ट्यूसडे में जा रहा है, या यहीं से डायरेक्ट नीचे आ रहा है। तो ये सारी कहानी मैंने सप्लाई डिमांड की आपको समझाने की कोशिश की। आप किसी भी में ऐसे देख सकते हो, किसी भी स्टॉक में। ये डेली पे बनाई है, आप इसको 15 मिनट पे भी ले जाओ, वहाँ भी अच्छा काम करेगी ये। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और स्मार्ट मनी के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। कोई एक दो एग्जांपल मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये सारा बेकार है। एक तो ये सप्लाई एरिया था, तो अगले दिन गैप अप से खुल गया, मतलब गैप अप आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और गिर गया। एक जोन हमें ये दिख रहा है, देखो ये जोन था ना, ड्रॉप बेस और ड्रॉप, तो ये वाला जोन यहाँ से गिर गया। तो ढूंढोगे तो बहुत चीज़ मिल जाएगी। एक एरिया देखो, ये कितना बढ़िया एरिया, ये वाली कैंडल, और इसको देखने की कोशिश करेंगे क्या फर्दर ये ऐसा कुछ हो रहा है क्या इसके अंदर। इसको लेके चलते हैं, क्या यहाँ पे कुछ रिएक्शन आ रहा है क्या। नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। हालांकि यहाँ थोड़ा सा लिया इस कैंडल ने, लेकिन उतना प्रॉपर आ नहीं पाया जितना उम्मीद थी इससे। एक ये एरिया बहुत अच्छा है 690 का, अभी पता नहीं पहुँचा नहीं पहुँचा। चलो 690 है ना, ठीक है, यहाँ देख लेंगे। 690 नहीं पहुँचा, 620 पे अटका पड़ा है अभी तो।